सब कुछ पा लिया है हमने, बस तुझे पाना बाकी है। सब कुछ आ चुका है इस घर में, बस तेरा आना बाकी है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। मेरा तुझे से मतलब नौकरी से था। मतलब सब कुछ है आपकी लाइफ में, नौकरी का आना बाकी है। नहीं, नौकरी अब लगनी चाहिए, इतना वक्त हो गया है। तमाम तरीके से मैं रोज आपको मोटिवेशन के फैक्टर बताता हूँ, ये चीज़ आपको मोटिवेट करे कि पढ़ना है, नौकरी लेनी है। जीवन में कुछ भी करना है, उसकी पहली सीढ़ी है कि किसी छोटे मोटे एग्जाम में सिलेक्शन पाना। ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है और लोगों का भरोसा हम पे बनाए रहे, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। आज की क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है। आपको पता होगा कि हम सब 3 7 13 या 7 11 13 की डिविजिबिलिटी बहुत पढ़ते थे, बट इस बार मेंस में सवाल पूछ लिया गया जहां पे 3 7 11 की डिविजिबिलिटी पूछ ली गई। बड़े अद्भुत से सवाल आए, वो सब सवाल लेके मैं आया हूं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आज की क्लास आग लगाने जैसी होगी। आज की क्लास आग लगाने जैसी होगी। इस क्लास की वीडियो को सारे मेंस प्री विद्यार्थियों के बीच में बांट देना कि भाई ऐसे सवालों को करना था, ये उनका कंसेप्ट है, क्यों ये कॉन्सेप्ट बना, उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। जब तक बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं तब तक हमारे साथ, तब तक मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सवाल एक छोटा सा कर लीजिए। ये देखिए, अब सवाल क्या होगा तो आप देखेंगे, सवाल होगा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वाई डबल एक्स इज डिविजिबल बाई 33। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 5 अंकों की संख्याएं जो एक्स एक्स वाई डबल एक्स की फॉर्म में हैं, जो 33 से विभाज्य हैं, यानी 33 से कटती हैं। ऐसा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। इस छोटे से सवाल के बाद झट से हम चले जाएंगे अपने उस कॉन्सेप्ट पे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूं। बहुत मजा आएगा। आप वीडियो को एकदम आग की तरह फैला दो, फिर आप देखना। आपने देखे होंगे इस बार जो मेंस में सवाल आए, मैं उनका बहुत खूबसूरत प्यारा सा क्यूट सा मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, ठीक है? मजा आएगा आपको। मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई हल्के फुल्के तरीके नहीं बताता हूं। 7 11 13 की डिविजिबिलिटी से ही हम सब कुछ निकाल देंगे, देखते जाओ। ठंड बहुत पड़ रही है दिल्ली में और हम उसी ठंड के बीच से आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। देखिए भाई, आपको पता है कि अगर कोई संख्या 33 से विभाज्य है, 33 से बेचारी विभाज्य है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे जी इसका मतलब है गुरुजी कि वो 3 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। ये दोनों मतलब है, दोनों मतलब है भाई। मैंने कहा 11 से कोई संख्या कब कटती है? तो आपने कहा जब एक्स एक्स लिखिए, वाई एक्स एक्स। शुरुआती आज एक्स से हो गई। दुख हमें भी लगता है जब शुरुआत एक्स से हो जाती है, हमें भी लगता है दुख। तो मैंने कहा एक्स में से एक्स गया, तो आपने कहा 0। कल बताई थी ये वाली बात। एक्स में से वाई गया तो एक्स माइनस वाई, फिर इधर 0 लिखना पड़ेगा। 0 में से एक्स गया तो माइनस एक्स। अब अगर मैं इस अंतर का सम निकालूं, इस अंतर का सम निकालूं, तो आपको बचपन में सोनवीर मास्टर ने पढ़ाया होगा कि x से x कट जाएगा, सिर्फ माइनस वाई आ गया। मतलब इस अंतर का सम है ये, इस अंतर का सम है माइनस वाई। तो मैंने कहा कि मैं y को ऐसा क्या लूं जिससे कि संख्या 11 से कट जाए। तो आपने कहा कि ऐसा ही कुछ लेना पड़ेगा y को जो 11 से कटता हो। तो मैंने कहा 11 ले सकता हूं। आपने कहा नहीं, 11 तो एक संख्या है, आपको डिजिट लेनी है। तो मैंने कहा डिजिट क्या आएगी? तो आपने कहा फिर 0 ही लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। 0 लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तभी मैं ये कह पाऊंगा कि ये संख्या 11 से कटेगी। y का 0 होना जरूरी है। अगर y 0 हो गया तो संख्या किस फॉर्म में आ गई? x x 0 x x। अब आपको ये भी पता है कि इस संख्या को 3 से कटना जरूरी है। अगर 3 से कटना जरूरी है तो मैं ऐसा कुछ लूंगा, इसका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है इसका? तो आप कहेंगे जी इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है गुरु 4x। अब मुझे ऐसा कुछ लेना है जो 3 से कटे सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए मैं x को क्या ले सकता हूं? तो आप कहेंगे जी उसके लिए आप x को ले सकते हो 3, आप x को ले सकते हो 6, x को ले सकते हो 9, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं इसके अलावा? कुछ नहीं। y 0 फिक्स हो गया, x ऐसा होगा जो 3 से कटे,
तो 3 6 9। जीरो नहीं ले सकते 3 के केस में, क्योंकि संख्या को 5 अंकों का होना है। जीरो ले लेंगे तो संख्या रहेगी नहीं, बनी ही नहीं पाएगी संख्या। तो 5 अंकों की संख्या बनने के लिए कौन कौन सी बनेंगी वो 5 अंकों की संख्या? 3 3 0 3 3, 6 6 0 6 6, 9 9 0 9 9। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सब संख्याएं 11 से भी कट रही हैं और 3 से भी, तो 3 ऐसी संख्याएं बनेंगी। कितनी ऐसी संख्याएं बनेंगी? 3। ये बहुत प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अब हम बहुत एक बड़े कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। उसके लिए मुझे आपको सचेत करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे सवाल मेंस में आए, कल को आपके पेपर में अगर आ गए तो आप उनका धुआं निकाल पाए। बेहतरीन बात होगी ये आसान बात नहीं होगी कहीं से भी जो मैं आप समझाने जा रहा हूं। तो आप सब तैयार हैं मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? आप सब रेडी हैं? फटाफट से मैं कहता हूं कि टाइम पे आ जाया करो। मैं टाइम पे आ जाता हूं। तुम इतने वीआईपी हो कि तुम्हें टाइम पे आने की फुर्सत नहीं है। सिलेक्शन तुम्हारा होना है, मेरा तो कुछ नहीं होगा। मैं 1 दिन ना आऊँ, 2 दिन ना आऊँ, 4 दिन ना आऊँ, 10 दिन बाद वीडियो डालूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। बट मैं कितने अपने प्लान पोस्टपोन करके आगे पीछे करके आता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रेगुलरिटी बनी रहे। तुम्हें ये ना लगे यार गुरुजी कभी आते हैं कभी नहीं, अरे ठीक है हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। मैं ये इंस्पायर तुम्हें करना चाहता हूं कि कितना कंटिन्यूस रहना जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, कितना डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड जब तक लाइफ में नहीं होगा तब तक आप कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस चीज को समझना होगा आपको, ठीक है? तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। मैं समझता हूं कि अब जितने लोग भी पढ़ने वाले थे हमारे साथ जुड़ गए, तो अब मैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल खोल रहा हूं आपके साथ। खोल दूं? बहुत मजा आएगा। आप आज फील करेंगे, आज एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा, फोन साइलेंट करके, कि महिला का फोन ना आए, बस तपस्या भंग ना हो। आज की क्लास एक तपस्या से कम नहीं है, ठीक है? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आज की क्लास में मैंने पूरा कोशिश की आग लगाने की। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। देखिए जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बना है बेसिकली वो बना है 7 11 13 के लिए। मैं बताऊंगा कि क्यों बना है वो 7 11 13 के लिए। पहले आप समझिए कि जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है वो किस किस के लिए बना है। 7 11 13 जो हम पढ़ने जा रहे हैं 7 11 13, इसी को अप्लाई करेंगे 3 7 11 पे, 3 11 13 पे, इन सब पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है 3 7 11 13 का रूल? क्या होता है? देखिए जो संख्या 3 7 11 से कटेगी, आप समझिए कि जो संख्या 3 7 11 से कटे, 7 11 13 से जो संख्या कटेगी, इसका मतलब है कि वो संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 से कटेगी, यानी 1001 से कटेगी। 1001 से कटेगी। कटेगी या नहीं आप मुझे बताइए। जो संख्या 7 11 13 से कटेगी वो संख्या 1001 से कटेगी। जैसे कोई मुझे कहे कि एक संख्या 2 से कटती है, दूसरा वाला कहे वो 3 से भी कटती है, तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब वो संख्या 2 गुणा 3 5 से कटेगी, 6 से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो वो 2 गुणा 3 6 से भी कटती है, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम है। जो संख्या 7 11 और 13 से कटती है तो वो संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1001 से कटती है। जैसे मैंने कोई संख्या ली, कोई संख्या मैंने ली, मैंने बोला कि भाई एक संख्या है 145, आपने कहा इसको 1001 से गुणा कर दो। तो जैसे ही मैंने इसको 1001 से गुणा किया तो सब बच्चे बोले कि जो इसका प्रोडक्ट होगा अब वो 7 से भी कटेगा, निश्चित हो गया, वो 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, क्योंकि मैंने 1001 से गुणा कर दी। अब इसी चीज को मैं अगर 1001 को ब्रेक करके लिखूं गुणा के प्रोडक्ट को निकालने के लिए, गुणनफल को निकालने के लिए, तो आप कहेंगे जी 145 पे 3 जीरो प्लस 145, यानी संख्या कितनी आ गई 145 और 145। मैंने कहा इस टाइप की कोई संख्या होगी जिसमें 3 3 सेम आ रहे होंगे, 3 3 अंक सेम आ रहे होंगे, इसका मतलब कि वो 1001 से कटेगी, इसका मतलब कि वो 7 11 13 से कटेगी। ये बात समझ आई या नहीं आई? इतनी सी बात। मैंने कहा कि मैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूं 7 11 13 का। आपने कहा जो संख्या 7 11 13 से कटती है वो 1001 से कटेगी। मैंने क्या किया, 145 थी एक संख्या,
मैंने कहा मैं चाहता हूँ ये 7 11 13 से कटे, तो आपने कहा 1001 से गुणा कर लो, गुणा करके ये आ गई। फिर मैंने कहा अब ये 7 11 13 से कटेगी। हम क्या करते हैं, देखिए एक तो मैंने ये वाली बात बता दी, अगर आप देखो कि इन तीनों का, इन तीन तीन का पेयर अगर आप बना रहे हो और इनका डिफरेंस अगर आप ले रहे हो तो वो कितना आ रहा है, 0। 0 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, इसीलिए ये संख्या 7 11 13 से कट रही है। तो 7 11 13 का एक डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करके बता दिया। अब मैं रूल बताता हूं कि असली रूल क्या है 3 7 11 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, कुछ मत। ठीक है, देखिए देखिए रूल क्या है, रूल क्या है, 7 11 13। बेटा आप अभी चौंक जाओगे, अभी आपको लग रहा होगा कि आप सीरियस नहीं हो। जब मैं सवाल दिखाऊंगा ना जो मेंस में आए, तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, निक्कर गीली हो जाएगी। और सवाल मेहनत से लाने पड़ते हैं, छांट छांट के। कभी इन सर की वीडियो देखनी पड़ेगी, कभी उन सर की। सवाल के लिए तरीके हमारे अपने हैं और सॉलिड तरीके हैं, तरीकों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तरीके तो किसी और से हमारे मैच कर ही नहीं सकते, इस बात का दावा है। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, रूल क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 3 3 के पेयर बनाइए, 3 3 के पेयर बनाइए, पेयर बनाइए। उनके 2 कंसेक्यूटिव पेयर के, 2 कंसेक्यूटिव पेयर के डिफरेंस का सम पता करिए, सम पता करिए। इफ दैट सम डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, तो आगे लिख देना संख्या 7 से कटेगी, संख्या 7 से कटेगी। समझना बहुत ध्यान से बात को। अगर वो सम डिविजिबल बाई 11 है तो संख्या 11 से कटेगी। अगर वो सम 13 है तो संख्या 13 से कटेगी। अगर वो सम 77 है तो संख्या 7 और 11 से कटेगी। अगर वो सम 91 है तो संख्या 7 और 13 से कटेगी। ऐसे डेड डैश करके लिख लो, ऐसे डेड डैश करके लिख लो। मैंने क्या बताया, मैं फिर से बता रहा हूं कि 7 11 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लेफ्ट टू राइट 3 3 के पेयर बनाइए, लेफ्ट टू राइट 3 3 के पेयर बनाइए। 2 कंसेक्यूटिव पेयर के डिफरेंस का सम पता करिए, 2 कंसेक्यूटिव पेयर के डिफरेंस का सम पता करिए। अगर वो सम 7 से कट गया तो संख्या 7 से कटेगी। अगर वो सम 11 से कट गया तो संख्या 11 से कटेगी। अगर वो सम 13 से कट गया तो संख्या 13 से कटेगी। 77 से कटा तो 7 11 से, 91 से कटा तो 7 13 से। मैं इस बात को एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको शायद अभी ये समझ नहीं आई होगी, बट मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। इतनी सी बात देखिए क्या है एग्जाम्पल से, आपको अभी नहीं आई होगी समझ। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा एक संख्या 231 193 और 24, बस ऐसे मैंने लिखा, ऐसे लिखा। मैंने लिख सकता हूं या नहीं? तो मैंने क्या कहा कि लेफ्ट टू राइट 3 3 की पेयर बनाइए। इधर बन पा रहा है पेयर? तो आपने कहा जी नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, और 0 0 लगा लीजिए। अब तो बनेंगे पेयर, खूब बनेंगे, दबा के बनेंगे। अब मैंने क्या कहा कि इन 2 पेयर कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस लीजिए। आप बताइए इसमें से घटाएंगे कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? 31 और 7 40 होगा, नहीं 31 7 38 होगा। फिर हमने कहा इस पेयर में से इसको घटाइए, सेम डायरेक्शन में घटाएंगे, उस दिन भी बताया था। तो आपने कहा माइनस का 24,
तो मैंने कहा इसका सम ले लीजिए। आपने 11 का रूल तो पढ़ा था ना, बिल्कुल 11 जैसा ही है। अब आपने सम लिया, 38 में से 14 गए, कितना बचा? 24 गए, 14। अब आप मुझे बताइए 14 किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे जी ये 7 से कट रहा है बस। तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगी। अब आप अपने अपने कैलकुलेटर खोलो और चेक करके बताओ कि संख्या 7 से कट रही है। करना तुषार भाई, चेक करो ये संख्या 7 से कट रही है नहीं, जल्दी से। 24 23 11 93, 24 23 11 93। क्या पता हमने गलत नियम बना दिया हो। बहुत शानदार औसम नियम है, मैं आपको समझाऊंगा। कई एग्जाम्पल लूंगा। कट रही है 7 से, कटेगी, कटना पड़ेगा इसको। मैंने कहा कि ये अंतर, देखिए इतनी लंबी संख्या तो आपसे कभी नहीं पूछी जाती। या तो 5 अंकों की पूछी जाएगी या 7 अंकों की पूछी जाएगी। या तो 5 अंकों की पूछी जाएगी या 6 अंकों की पूछी जाएगी, इससे ऊपर नहीं। मैंने तो आपको कंप्लीट नियम बता दिया कि भाई आप 3-3 के पेयर का, जो हम 11 में करते थे, वो आपको यहां अप्लाई करना है कि 3-3 के पेयर का डिफरेंस ले, बात खत्म। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैंने लिख दिया, आप सिंपल 5 6 2 3 4। अब आप क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे ताकि ये बन पाए, बन जाएगा भाई। अब 234 में से अगर 56 घटाएंगे तो 44, ये आ जाएगा जी 178। आई थिंक सही हूं मैं, 178 आ जाएगा। 178 7 से कटता है, 7 दूनी 14, नहीं कटता। तो संख्या, ये 7 से नहीं कटता, इसलिए संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। 11 से कटता है, 11 से कटता है, 11 एकम 11, नहीं कटता, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। 13 से कटता है, 13 एकम 13, नहीं कटता, तो संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। ये सिर्फ किसके लिए? 7 11 13 के लिए। ये नियम 7 11 13 के लिए। मैं और एक बार बता देता हूं आपको। मैंने लिखा 100 और 177, बस इतना सा मैंने लिखा। तो बच्चा कहेगा, तुरंत देखते ही बता देगा कि इन दोनों का अंतर जो 3-3 के पेयर हैं वो 77 है। तो कोरिया का बच्चा भी देख के बता देगा कि संख्या 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। बोलो। कल को मैंने लिख दिया गुरु 991 और 900, इतना लिख दिया, तो कोरिया का बच्चा भी इसका अंतर मौखिक देख के बता देगा 91, और ये संख्या 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। बोलो, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। आपने 143 तो पढ़ा होगा, प्यार में बहुत आता है। अगर किसी ने मुझे लिख दिया 353 और 210, इतना लिख दिया, तो मैं समझ जाऊंगा देखते ही कि ये अंतर 143 है, जो 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो संख्या 11 से भी कटेगी और 13 से भी। अब भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दो कि जी समझ नहीं आया। इससे ज्यादा बेहतर मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। 353210 का अंतर 143, तो किससे कटेगा? 11 और 13 से। इससे ज्यादा बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकता। द बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं पूरे यूट्यूब पे। आप मुझे बता देना इस तरीके से ये डिविजिबिलिटी किसी ने समझा रखी हो, मेंस में सवाल आए इस पे। तो मैंने बताया कि जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बना है, ये बेसिकली किसके लिए बना है? जो है ये रूल बना है 7 11 13 के लिए। अब हम इसे 3 7 11 पे कैसे अप्लाई करेंगे, 3 7 13 पे कैसे करेंगे, इसके लिए मैं बहुत एग्जाम्पल लाया हूं। पहले आप अब मुझे एक बात और बता दीजिए कि अगर कोई रिपीट कर देता है जब संख्या को, जैसे 213 और 213, तो जब हम अंतर निकालते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये डिफरेंस 0 है, ये डिफरेंस 0 है। अब मुझे मालूम है कि 0 7 से भी कटती है, 0 11 से भी कटती है, 0 13 से भी कटती है। तो ये संख्या 7 11 13 तीनों से कटेगी। और तीनों से कटने का मतलब क्या है कि ये संख्या तीनों ही प्राइम नंबर है। 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 11 13 का मतलब 1001 से भी कटेगी। ये संख्या किससे कटेगी? 1001 से भी कटेगी। बिल्कुल, 1001 से कटने का मतलब है सीधे सीधे बात खत्म। नहीं, 3 से तो जरूरी नहीं है ना, 1001 3 से नहीं कटता। ये वाली कटेगी, बट वैसे नहीं। हम तो यहाँ फॉर्मल रूल बताने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 2 3 कर दूंगा तो भी वो 1001 से कटेगी। बात आई इतनी सी समझ सबको आ गई? मैं कुछ आसान आसान से सवाल पूछ रहा हूँ पहले, फिर धीरे धीरे आपको मेंस वाले सवालों पे लेके चला जाऊंगा। टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम इसे खत्म कर लें। आप अगर स्लो पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। मैं इसलिए कहता भी हूँ कि लाइव पढ़ो, 2x की स्पीड पे ही चल रहा है, कोई बहुत
धीरे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, एक उस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं जा सकता। ये बात कर लेते हैं आगे, 7, 11, 13 तक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आप इस चीज को, जो ये 1001 वाली बात है, इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कि भाई ये जो 213 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 213 पे 3 जीरो प्लस 213 लिख सकता हूँ। ब्रेक कर दिया मैंने, ब्रेक कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा अगर मैंने ब्रेक कर दिया 213 तो ब्रैकेट में क्या होगा, 1000 प्लस 1 होगा। और 1000 प्लस 1 का मतलब है 213 गुणा 1001, और यही उत्तर है। 213 गुणा 1001, यही क्या है, उत्तर है। इज इट करेक्ट? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, बाकी इतना ही है सब कुछ, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सवाल ही पूछ लिया, आप ये सवाल देख लीजिए, शायद देखते ही बता देंगे। आया हुआ सवाल है एसएससी में, बहुत प्यारा सवाल है, देखते ही आप बता देंगे। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 347 तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? आपको भी मालूम है कि अगर 347 है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब अंतर कितना होगा, 3 के पेयर का, 0। अब 0 है, इसका मतलब संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी, 13। तो क्या ओनली 7 उत्तर हो सकता है? नहीं, ओनली 11 भी नहीं हो सकता। देखिए अगर 7 होता तो हो सकता था, 11 होता तो हो सकता था, 13 होता तो हो सकता था, बट ओनली नहीं हो सकता कि केवल 7 से कटेगी, नहीं। ये 7 गुणा 11 गुणा 13, मतलब कि ये 1001 से कटेगी। तो 1001 ही इस सवाल का उत्तर है। मैं नहीं समझता किसी बच्चे को, हाँ 1001, ऐसे काफ़ी सारे सवाल मैं लेके आया हूँ, ये हम मिटा रहे हैं, इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप ये सवाल देखिए, अब जो ये दोहराने वाली बात है ना, इससे आपको कुछ और भी सीखना है कि कल को अगर कोई ऐसा दोहराने पे भी सवाल आ जाता है तो हम कर पाए, हम उसको उस तरीके से बना पाए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो मैंने अभी आपको ब्रेक करके वो तोड़ना सिखाया था, क्या आप यहाँ पे तोड़ पाएंगे उस तरीके से? A 4-digit number is formed by repeating a 2-digit number. For example 36, the resultant number will be divisible by। एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 36 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, ये आपको बताना है। किसके द्वारा विभाज्य होगी ये आपको बताना है। तो मैंने कहा कि अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि भाई 36 और 36, तो क्या हम इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? 3600 प्लस 36 ब्रेक कर सकते हैं। अगर ब्रेक कर सकते हैं तो 36 कॉमन ले लेता हूं, 100 प्लस 1 आ जाएगा, चलेगा। यानी ये संख्या आ गई 36 गुणा 101। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी संख्या अगर ए बी गुणा 101 है तो उसको हम ए बी लिख सकते हैं। ये याद रख लेते हैं, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या हर हाल में 101 से कटेगी। दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या जो 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की बनाई गई है, वो हर स्थिति में 101 से डिविजिबल होगी। वो हर स्थिति में 101 से डिविजिबल होगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि कुछ भी ऐसा अगर इसमें है तो मुझे बताइए, कहिए मुझसे कि हाँ जी ये डाउट है आपको। कुछ भी कोई बात ना समझ आई हो किसी भी तरीके से तो आप कह सकते हैं। आप इसके साथ ये लिख भी लीजिए चाहे तो, चलिए मैं लास्ट में लिखा दूंगा, ये आप समझ गए। ऐसा मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, आप ऐसा सवाल देख लीजिए, क्या आप ऐसा सवाल कर सकते हैं मेरे कहने पे? इस सवाल से तो मैं आपको और भी बहुत काम की बातें सिखाने जा रहा हूं कि अगर हमने क्या किया,
एक 6 डिजिट नंबर, ये जरूर नोट करना, इस पे सवाल बताऊंगा, फ्यूचरिस्टिक सवाल क्या होंगे, भविष्य में आने वाले सवाल इस पे क्या होंगे जो अभी तक नहीं आए, उस पे बात करेंगे। पहले इस सवाल को समझिए। एक 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग थ्राइस ए 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर हमने 23 23 23 बनाया है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपका कहना क्या होगा, आपका कहना होगा जी 23, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 23 पे कितनी जीरो, 4, फिर 23 पे कितनी जीरो बच गई, 2, 2300 और प्लस 23, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? अरे जो ये संख्या थी मैंने इसको ऐसे बांट दिया, 23 पे 4 जीरो और ये 2300, ऐसे ही तो है ये संख्या, आप जोड़ के देख लीजिए, यकीन नहीं आता तो ऐसे ही तो मैंने बांट दिया। तो आप कहेंगे जी अगर अब आप इसमें से 23 कॉमन ले लेते हो तो ये बचेगा 10000 प्लस 100 प्लस 1। इस क्लास का तो हमें बहुत अच्छे से प्रमोशन करके आना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत कुछ यूनिक पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में आगे भी, जिस तरीके के सवाल मेंस में आए हैं स्पेशली। तो ये आ गया 10101, यानी ऐसी कोई भी संख्या जो 2 अंकों को दोहराकर बनाई गई है वो 10101 पे कटेगी। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखाने वाला हूं जो आपको लिखना है कान खोल के, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आग लगा देंगे आज, मैं कसम से बहुत गुस्से में हूं, बहुत गुस्से में मैं हूं, कसम से आग लगा देंगे दोस्त, आज मेरी गुस्सा बहुत ऊपर है। ये लिख लिया आप सबने? देखिए मैं क्या कह रहा था कि आपने 2 बातें जानी, सुनना, आपने 2 बातें कौन कौन सी जानी, 3 बातें, कि भाई एबीसी जो होता है उसको जब हम 1001 से गुणा करते हैं, समझिएगा पलाश बाबू आपके भी काम की बात है, तो आपने एबीसी एबीसी कह दिया, एबीसी एबीसी कह देते हैं हम, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसके जो फैक्टर थे इसके, वो क्या थे, 7, 11 और 13, यही थे। तो हम कह देते हैं कि ये संख्या मस्ट बी डिविजिबल बाई या शुड बी डिविजिबल बाई 7, 11, 13 होता है। सात 11 13 या 1001, बात एक ही है, ऐसे लिख देते हैं हम, इसे लिख देते हैं। फिर बात हमने पढ़ी कि ए बी, तो आपने कहा जी ए बी है, इसका मतलब होता है ए बी गुणा 101, यही होता है। अब 101 की तो कोई फैक्टर नहीं है तो हम नहीं कर पाते इसको, हम बस इतना ही कह पाते हैं कि डिविजिबल बाई 101 होगी। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई सही तरीके से। अब जो अगला पॉइंट था अगले पेज पे ही बताऊंगा, घिच पिच नहीं चाहिए मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। कल 11 छक्के क्या मार दिए, इतना दर्द था हाथ पैरों में, रात को गोली लेनी पड़ी दर्द की, पता नहीं कैसा, बॉलिंग भी ज्यादा की थी कल, या कई दिनों बाद भी की थी, ये भी फर्क पड़ता है। अब देखिए जो अगली महत्वपूर्ण बात थी जो आपको नहीं पता वो क्या है, कि जब आप ए बी को 10101 से गुणा करते हो तो वो क्या होती है, ए बी ए बी ए बी। तो अब मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं, आपको पता है इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं 273 गुणा 37, इसका फैक्टर है। अब आप कहोगे 273 के भी फैक्टर होते हैं, 3 गुणा 91 यानी 7 गुणा 13 गुणा 37, यानी अब हम ये कह सकते हैं इसके बारे में जो हम दिमाग में नहीं रखते कि इट शुड बी डिविजिबल बाई, ऐसी कोई भी संख्या शुड बी डिविजिबल बाई 3, 7, 13, 37, 3, 7, 13, 37, यानी दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या जो होगी वो 3, 7, 13, 37 से कटेगी, 3, 7, 13, 37 से कटेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझो, मैं ये कह रहा हूं कल को पेपर में पूछने वाला क्या करेगा आपसे, ऐसे बनाएगा वो, पता है कैसे, ऐसे लिखेगा 29 29 और लिखेगा डैश, ठीक है, ऐसे डैश लगाएगा और कहेगा कि ये संख्या 3, 7, 13 और 37 से कट रही है, ये बोल देगा, ये बोल देगा, और फिर पूछेगा खाली स्थान में क्या होगा,
ऐसे पूछेगा खाली स्थान में, तो हमें पता चल जाएगा कि ए बी की फॉर्म की जो संख्या होती है वो 3, 7, 13, 37 से कटती है। तो ये 29, तो आगे भी क्या आएगा 29, तभी ये संख्या 10101 से कटेगी, यानी कि 3, 7, 13, 37 से कटेगी। ऐसा सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आगे आने वाले टाइम में वो इस पे फोकस ना करके, इस पे तो फोकस किया गया है, वो किस पे फोकस कर सकता है, 3, 7, 13, 37। हाँ वो बताएंगे, अभी वो बताएंगे, वहीं से तो ये बात निकली है, 3, 7, 11, 37। 11 इसमें नहीं है, सिर्फ 13 है। 11 वाला भी मैं बताऊंगा, अभी वो सारी बातें भी बताऊंगा, लास्ट स्लाइड वही है, बट अभी इतना बताना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल आने बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझनी होगी ये बात। अब जैसे मैं सवाल पूछता हूँ ना इनसे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ सवाल आप करिए, पहले तो ये सवाल करिए, ये सीपीओ में आया था सवाल, ये सीपीओ 2019 का सवाल है, ये सवाल करिए पहले तो, फिर हम और आगे के सवालों पे बढ़ेंगे। सवाल क्या है दोस्त, यदि 6 अंकों वाली संख्या 479XYZ, देखिए यहाँ पे दे दिया ना कि 7, 11, 13 से कटती है संख्या। आप मुझे बताओ कोई भी संख्या जो 7, 11, 13 से कटती है, कोई भी संख्या, मैं जानता हूं कि वो 1001 से कटती है। कोई भी संख्या जो 7, 11, 13 से कटती है, वो संख्या 1001 से कटती है। बोलो बताओ कटती है नहीं? और 1001 से वो संख्या कटती है जिसकी फॉर्म कैसी होती है, ABC और ABC। बताओ जिसकी फॉर्म क्या होती है, ABC। यानी अगर कोई मुझे कह रहा है कि ये संख्या 7, 11, 13 से कट रही है, इसका मतलब इसकी फॉर्म 479 और 479 होगी। बोलो, बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि इसकी फॉर्म क्या होगी, 479, 479। यानी अगर हम कंपैरिजन कर दें एक्स वाई जेड का, तो हमें तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। हमें एक्स मिलेंगे 4 एक्स बहुत होती हैं, लाइफ झंड हो जाती है, वाई 7 और जेड 9, ये मिलेगा। हमसे क्या पूछा है, वाई प्लस जेड बटे एक्स। हमसे पूछा है वाई प्लस जेड बटे एक्स, यही हमसे पूछा। तो वाई प्लस जेड कितना होगा, 7 प्लस 9 बटे 4, यानी 16 बटे 4। उत्तर कितना आ जाएगा, 4, यही उत्तर। अगर किसी भी बच्चे को इस पे डाउट है कुछ भी, तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, जान सकता है हमसे कुछ भी। अगर वो पूछना चाहता है, समझना चाहता है, कहना चाहता है, तो हमसे कह सकता है। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है दुनिया की, जितनी भी बॉडी है वो फ्री है कुछ भी हमसे पूछने के लिए। अच्छा लगता है हमें बहुत जब आप कुछ भी पूछते हैं तो। ठीक है भाई, इज इट करेक्ट? इस सवाल में कोई डाउट तो नहीं है? अगला सवाल देखिए। ये सवाल यूपीएससी ने सीसेट में पूछा था सन 2014 में, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। कुछ कुछ अच्छा ही था, मैंने कुछ चेंज कर दिया है थोड़ा। ये कह रहा है कि अगर एक संख्या है ABC, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया DEED डीड से, तो वो बिकम्स हो गई ABC हो गई। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2D प्लस 3A। देखिए मैं ये जानता हूं कि अगर आप ABC कोई संख्या को ABC बनाना चाहते हैं, ABC बनाना चाहते हैं, तो आपको 1001 से गुणा करनी होगी, ये हम जानते हैं। नहीं, आप कह रहे हो जी मैं DEED से करूंगा। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, 1001 को DEED मान लूं, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि D 1 होगा और E 0 होगा। बोलो, देख के कह सकता हूं D 1 होगा, E 0 होगा। आपसे सवाल में पूछ रहा है 2D यानी कि 2 प्लस 0, तो उत्तर कितना आ जाएगा? यही सवाल का उत्तर है। हर एक छोटे से छोटे बच्चे को समझ आ रहा है। आगे बढ़ना होगा। भैया को दिखा दो। देख लो आप भी। दिखा दो इन्हें पूरा खोल के। आगे बढ़ते हैं।
टोपू हैं भाई साहब। देखिए ये सवाल देखिए, अब आप देख लो भाई, आप कह रहे थे ना कि मैंने कोई सवाल, ये मैं सवाल लेके ही आया हूं। ये सवाल, अब ऐसा सवाल आने की उम्मीद है। देखो कितना प्यारा है, और इसे कौन कर पाएगा? कोई ना कर पाएगा। देखिए ये कह रहा है कि भाई संख्या जो है वो 3, 7, 13, 37 से कटती है। इसका मतलब है कि संख्या 10101 से कटती है। ये तय है या नहीं? हम ये जानते हैं कि अगर 47 एक संख्या है और मैं 47 को 10101 से गुणा करूं तो वो मुझे मिलेगी 47, 47 वेट कुड़ी द 47, 47 47 आएगा। अब मेरा क्या आया है? मैंने क्या कहा कि संख्या क्या है मेरी, तो आपने कहा जी 4 7 4, फिर x 4 y, यानी मैं अगर कंपैरिजन करूं तो x कितना आ गया 7, y कितना आ गया 7, दोनों 7 आ गए। कह सकता हूं दोनों 7 आएंगे ना? पक्का दोनों 7 आएंगे। मैंने शायद एक को 4 सोच के उत्तर दे दिया था, कोई बात नहीं। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं? आपसे सवाल में पूछ रहे हैं कि x प्लस वाई क्या होगा, तो x प्लस वाई 14 हो जाएगा, सी ऑप्शन। x प्लस वाई 14 हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सुनने में आया था कि पानी रख गए थे भैया, गिलास में डाल देना थोड़ा। 4 7 4 x 4 y, ये अलग अलग थे। देखिए यहां पे क्या होना चाहिए था कि जो x और y है वो हम यहां दे देते, अच्छा रहता। अगर हम y को यहां दे देते फिर लास्ट में देते, बट बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल हैं, x और y साथ साथ आ गए। कर पाएंगे ऐसा सवाल कभी आएगा जीवन में? तो मैं आगे सवालों पे जा रहा हूं, आप और सवाल देख लीजिए। ये सवाल देख लीजिए, गरम है क्या बहुत? इस सवाल को देखना भाई। अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि अब संख्या 3 7 13 दे दी और कुछ नहीं दिया, 273 दे दी। तो मैंने ये कहा कि यार अब तो आपने खुद ही 2 बार तो 4 5 4 5 कर ही लिया। इसका मतलब कि अगर तीसरी बार भी 4 5 आ जाए, तीसरी बार भी 4 5 आ जाए, तो हम तो ये कहते हैं संख्या 3 7 13 तो छोड़िए, ये 37 से भी कट जाएगी। कट जाएगी या नहीं? इसका मतलब मैं अब ये कह सकता हूं कि a क्या होगा 4 और b क्या होगा 5। a 4 होगा यानी 4 चौक 16, b 5 होगा 5 तिया 15। उत्तर कितना आ जाएगा? कोई डाउट है तो बताइए। सब बच्चों का उत्तर आ भी गया है 31। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें इसी बात की खुशी है कि बच्चे मन लगा के पढ़ रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, नथिंग एल्स। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। ये बात आई समझ? अभी बेटा मैं अभी बहला रहा हूं तुम्हें बहुत छोटे छोटे सवालों से। अभी जब आगे बात बढ़ेगी ना तब देखूंगा तुम्हारा ज्ञान कितना है। ये सवाल 3 7, ये सवाल अब परेशान करते हैं। ये ऐसे मेंस में ऐसे सवाल आए, ये तो खैर अलग है, ये एजिटेज नहीं आया है। सीपीयू में आया ऐसा? अच्छा सीपीयू का है भाई, मुझे नहीं पता सीपीयू में ये आया। अगर आपके पास है तो एक बार निकालना, सीपीयू के पेपर तो है ही आपके पास। अच्छा देखना एक बार। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। सही बोल रहे हो ना? क्योंकि मैंने जहां से लिया वो वीडियो ये 8 महीने पहले बनाए, तो पिछले वाला आया हो, पिछले साल आया होगा सीपीयू में। अच्छा अब देखो आप, मैं इस सवाल को कैसे मतलब घास कटवाऊंगा इस सवाल से। मैंने कहा कि 3 7 11 से कट रही है। आप कहोगे यार गुरुजी आपने फंसा दिया, आपने तो जो हमें डिविजिबिलिटी रूल बताया वो 7 11 13 का बताया। मैं कहूँगा बेटा कोई बात नहीं, मैं कहूँगा क्या बताया कि आपने बताया जी 3 3 के पेयर ले लो, और अगर उनका अंतर 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से, 11 से कट रहा है तो 11 से, 13 से कट रहा है तो 13 से, ये मैंने बताया। अब देखना पहला सब मैं समझा पा रहा हूं इनको ठीक तरीके से कि नहीं। मैं इनको क्या कह रहा हूं, आप समझिए बात को। मैं इनको ये कह रहा हूं कि आपने 3 3 के पेयर बना लिए, 218 और 7xy बना लिए आपने 3 3 के पेयर। ठीक है, 3 3 के पेयर बना लिए आपने, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। अब आप मुझे बताओ
इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस, वो 3 को तो मैंने रूल ही नहीं बताया, मैंने तो 7, 11, 13 का पढ़ाया। तो अगर वो संख्या 7 और 11 से कट रही है तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 77 होना चाहिए। बोलो, क्योंकि वो संख्या 77 से कटनी चाहिए, ये मैंने इनको बताया। देखिए मैं ऐसे तुक्के से नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों, मैंने तो रूल बताया कि जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है वो इस तरीके से होता है, इन 3 के लिए बना है, 7, 11, 13 के लिए, मैं तो बस उसको इसमें अप्लाई कर रहा हूं। तो आपने कहा जी हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आप 7xy में से 218 घटाओ तो यहां पे जो आए वो 77 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो इतना तो दिख रहा है कि 7 में से 200 के आसपास घटाऊंगा 500 रहेगा। तो मैंने कहा 77 का ऐसा कौन सा मल्टीपल लूं, तो आपने कहा 7 7 49 490 होते हैं, तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 7 7 49 और 4 539, ये मैं कह सकता हूं ये 77 का मल्टीपल है, क्योंकि मुझे 500 के आसपास देखना था। तो मैंने कहा कि अगर मैं 500 के आसपास ये मल्टीपल देख रहा हूं 539, तो अब इन दोनों को जोड़ के मतलब 700 ये आना चाहिए। कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 18 और 39 कितना होगा, 57, 57 होगा, यानी कि ये संख्या 757 होनी चाहिए। अगर ये 757 होगी तो संख्या 7 और 11 77 से कटेगी। यानी मैंने अब ये देखा कि अगर मैं यहाँ 757 लिख रहा हूं तो क्या ये 3 से कट रही है, नहीं ये ध्यान देना पड़ेगा, 3 भी है ना, तो मैंने कहा 7 और 5 12 है, 8 और 7 15, 3 से कट रही है, मामला सेट है। यानी x और y क्या है, 5 और 7 है, और 5 और 7 अगर x y है तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 49, 74 उत्तर आ जाएगा। देखिए एक सवाल मैंने कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन सवालों को भी एक बार बताऊंगा जो कठिन है, जो सवाल कठिन है ऐसे में 4-5 कराऊंगा जब तक आपको आ नहीं जाएगा। और लास्ट में जब आप 2 मेंस के सवाल कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप 7वें आसमान पे होगा। जो हम 2 मेंस के सवाल लाए, मैंने क्या कहा, ये संख्या 3 7 11 से कट रही है, आपने कहा 3 7 11 का आपने कोई रूल नहीं बताया, आपने बताया 7 11 13 का, आपने ये बताया 3 3 के पेयर ले लो, उनका अंतर अगर 7 11 13 से कटेगा तो संख्या भी 7 11 13 से कटेगी। अब ये कंफर्म था कि संख्या 7 और 11 से कट रही है, इसका मतलब कि उन 3 3 के पेयर का अंतर 77 से कट रहा है, 77 का मल्टीपल होगा। मैंने देखा 3 3 का अंतर क्या आना चाहिए कि 77 का मल्टीपल हो, आपने कहा 700 और 200 का अंतर 500 के आसपास, 77 का एक ही मल्टीपल है और वो है 539, और 539 यहां आने के लिए जरूरी है कि यहां पे क्या आना चाहिए, 757, यानी x का मान 5 और y का 7। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? जय श्री राम। आ गई होगी इतनी सी बात समझ? नहीं आई तो अगला सवाल देखिए और खुद करना है। अब खुद करना है, देखिए मैं एफर्ट डाल रहा हूं और तुम नहीं डालोगे तो नचा दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूं, नचा दूंगा, नचा जिसको कहते हैं। ये पिछले साल आए थे सीपीयू में, मुझे याद आ गया, ये सवाल पिछले साल सीपीयू के हैं जो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। इसके बाद जो सवाल है वो मेंस में इस बार आया है। इससे आपको आइडिया लगता है कि पिछले साल का सीपीयू का सवाल जब मेंस में आ सकता है इस बार, तो जो मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचरिस्टिक सवाल हैं, ये अगले साल आपके प्री या मेंस में देख सकते हैं। तो इनको मन लगा के मेहनत करके पढ़ लीजिए और इस वीडियो को हर जगह भेज देना। बहुत सुंदर तरीके से बनाई है, बहुत एफर्ट के साथ बनाई है। इतना सीक्वेंस है, मुझे नहीं लगता कि किसी पेड कोर्स में भी कोई इतने अच्छे से पढ़ाता है। पेड कोर्स का भी बाप है ये कोर्स, इसका तो नाम ही रख लो, बाप ऑफ ऑल पेड कोर्स। A to Z क्वांट ऐसे ही नहीं है, ये बहुत एफर्ट वाला बैच है ये मेरा। इस बैच के बच्चे जब नाम करेंगे तो मेरे दिल को जो खुशी मिलेगी, मेरी आत्मा को जो प्रसन्नता मिलेगी, उसका कोई मोल नहीं है। ए लड़के, कटोरी कट। देखिए मैं क्या कह रहा था, अब ये वही सवाल है, 3 7 11 से कट हो रहा है, बार बार निकलोगे, मुझे कितना डिस्टर्बेंस होता है ये मालूम है। अब कल से पलाश बाबू भी टाइम से पहले आएंगे, क्लास खत्म होने के बाद। बैठो, बिल्कुल नहीं जाओगे कहीं, कुछ भी हो यहीं पे बैठो, बिल्कुल डिस्टर्ब होता है बहुत। 5 अंकों की संख्या है, 5 3 8 XY 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो x² माइनस y² आपसे पूछ रहा है। देखो भाई मैंने क्या कहा जी, अब ये फिर से 3 7 11 है, फिर से क्या है 3 7 11 है या नहीं, 3 7 11, ठीक है। हम 1 घंटे सवा घंटे यहाँ खड़े होकर पढ़ा लेते हैं, आप लोगों को 1 घंटे सोचिए बेचैन होकर बैठा नहीं जाता, बेचैनी होने लगती है। ये
लेवल है आपकी कंसंट्रेशन और एकाग्रता का, दूसरों को डिस्टर्ब करना। 3 7 11 से कटने का मतलब है कि संख्या 77 से जरूर कटेगी, संख्या 77 से जरूर कटेगी, 77 से जरूर कटेगी। मैंने कहा अगर संख्या 77 से कटेगी इसका मतलब है 5 3 8 XY, भाई यही लिखा है, ठीक है। तो हमने कहा 3 3 के पेयर बनाएंगे तो एक जीरो कम पड़ गई, ले ली हमने। अब मैंने कहा इसका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 77 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 77 होना चाहिए गुरु ने, ठीक है। तो आपने कहा जी 8XY और 53 घटाएं तो कितना आ जाए, 77 का मल्टीपल। अब देखिए इसमें से आप मुझे खुद बताइए यार कि अगर 800 में से कुछ घटा रहे हैं तो 700 के आसपास बच सकता है, बच सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं, या 800 भी बच सकता है। तो मैंने कहा 77 का एक सिंपल सा मल्टीपल तो 770 ही है, बोलो है या नहीं। 770 एक मल्टीपल है। मैंने कहा 770 ये तब आएगा जब ये 3 हो, 3 जोड़ दिया करो, 7 5 12 का 2, 823 हो, बोलो। अब मैंने ये देखा कि अगर मैं यहाँ 23 लिखता हूं तो क्या संख्या 3 से कटेगी, आपने कहा 3 कट रही है, 3 कट रही है, 8 और 2 10 और 5 15 कट रही है। अगर 15 नहीं कट रही होती तो फिर हमें अगला मल्टीपल लेना पड़ता 77 का, और अगला मल्टीपल 77 का कितना होता फिर वो सेट, हाँ नहीं लेते, इसका मतलब वो कटेगी कटेगी। बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको 2 मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे, वरना मुझे नहीं लगता चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 77 एक बड़ी संख्या है, उसका अगला मल्टीपल सीधे कूद जाता है लंबा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब x 2 आया तो 2 दूनी 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कर लीजिए यहाँ पे, वाई स्क्वायर 3 तिया 9, कितना आ गया 13 उत्तर, 13 उत्तर है इस सवाल का। मैंने प्लस कर दिया, मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे नेगेटिविटी पसंद ही नहीं है बेसिकली। प्लस 13 समझ पाए कि नहीं भाई बताओ, हाँ बताइए समझ पाए या नहीं समझ पाए। आप सबको समझ में आई होगी ये बात। बुक है मेरे पास नहीं ना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं अब तो लाओगे, अब नहीं, जब लेके आओ तब बात करना। आगे बढ़े भाई, यहां तक क्लियर है बात या नहीं। यहां तक अगर कोई भी बात में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि मैं बहुत दिमाग लगा के बहुत एफर्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं समझता कि किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, समझना पड़ेगा उसे, समझना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। बोलो भाई, अब हम सवालों पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और सवाल ले रहे हैं। और एक सवाल देखिए, मैंने सारे सवाल ही ले लिए जो सीपीओ सीएचएसएल जिसमें भी आए हैं पिछले 1 साल में, इस कंसेप्ट पे जितने भी सवाल आए हैं मैंने सब उठा लिए। क्योंकि हम देखिए, मैंने आपको अब 3 7 11 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई, बट 7 11 13 की तो बताइए, तो आपको अप्लाई तो करना चाहिए। जैसे अभी ये 3 7 11 आ रहा है, कल को 3 7 13 आ जाएगा, तो हम 7 13 अप्लाई कर पाएंगे नहीं, 91 का मल्टीपल ढूंढेंगे, फिर मल्टीपल ही तो ढूंढना, 91 का ढूंढेंगे। अरे हम क्या नहीं ढूंढ सकते मुझे बताओ, सब ढूंढ सकते हैं भाई हम। जैसे ये तार 3 6 XY है, एक मिनट देख लो हमारे पास 13 का कोई है या नहीं, अगर नहीं होगा ना, अच्छा है 13 का भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा 13 का नहीं है तो इसी को 13 का बना देते। अब ये 0 ले लिया हमने यहाँ। आपने कहा जी अंतर देखना पड़ेगा, इसका और इसका जो अंतर होगा डिफरेंस, वो मल्टीपल ऑफ 77 होगा, मल्टीपल ऑफ 77 होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि जी ये 6XY और 043 6XY और 043 का डिफरेंस 77 का मल्टीपल यानी 5। हाँ अब हमें देखिए, अब हमें क्या देखना है कि मैंने देखा कि यार अगर मैं यहां पे देखना चाह रहा हूं, मल्टीपल देखना चाह रहा हूं, तो 77 का जो मल्टीपल अभी मैंने 7 गुना निकाला था उससे बात नहीं बनेगी, वो 500 के लमसम आता है। यानी अगर मैं 6 गुना निकालूं 77 का, तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4, हाँ अरे वो तो 7 गुना था ना, 8 गुना, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, 616। अब देखिए एक और चीज क्या है कि अगर मैं अगला मल्टीपल निकालूं तो वो 690 के आसपास तक आएगा, 693। तो आप बताइए 600 में से अगर मुझे 43 घटा के 693 कभी नहीं मिलेगा,
43 घटा के 693 तो तब मिलेगा ना जब यहाँ 700 होता। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी केवल 616 की है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देख लो ना भाई, 693 में यहाँ कैसे ला सकता हूँ? 693 यहाँ लाने का मतलब है 43 जोड़ूंगा संख्या 700 हो जाएगी। यानी मैंने कहा कि अब ये 6 और 3 यहाँ पे 9 रहा होगा, 4 और 1 5 रहा होगा, और 6 यहाँ 659 रहा होगा, तब 43 घटा के 616 आया होगा। यानी x और y का मान जो आ रहा है वो 5 और 9 आ रहा है। अब चाहो तो चेक कर लो 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 5 और 4 9 कटेगा, 3 से संख्या कट रही है। x का मान 5, y का मान 9, एक्स वाई का मान 45 और 5 50 और 9 59 उत्तर है। अब मुझे लगता है कि इन सवालों में बच्चों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो मल्टीपल भी याद कर लेंगे, रट लेंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं। अब तो बच्चों को 77 के मुझे याद हो गए, 616 693, तो बच्चे तो हमसे भी एडवांस हैं, उन्हें क्यों नहीं याद होगा कुछ, वो भी रट लेंगे। इजाजत हो तो आगे सवाल पे पढ़ूं। इजाजत हो तो आगे सवाल पे पढ़ रहा हूं। नहीं, इजाजत रखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए भाई, 4550 AB 4550 एक 6 अंकों की संख्या है जो 3 7 और 13 से विभाज्य है, जो 3 7 और 13 से विभाज्य है। तो a प्लस बी क्या होगा? अब की बात 3 7 13 दे दिया, मैंने कहा मैंने तो इनको डिविजिबिलिटी रूल 7 11 13 का पढ़ा रखा है। मैंने कहा अगर कोई संख्या 7 और 13 से कट रही है, इसका मतलब 3 3 के पेयर का जो डिफरेंस होगा, 3 3 के पेयर का डिफरेंस पक्का 91 से कटेगा। बोलो भाई, अभी 77 क्यों ले रहे थे? क्योंकि 7 11 था, अब 7 13 है, तो वो किससे कटेगा? 13 7 91। अरे 13 का पहाड़ा नहीं है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छह 78, 13 7 91। आंख बंद करके पहाड़ा पढ़ोगे, हमेशा सही पढ़ा जाएगा, कभी तकलीफ नहीं होगी। हमें तो 29 का भी पहाड़ा याद है, 29 एकम 29, ऐसे सुनते थे क्लास में प्राइमरी में हमसे, पहाड़ा सुना 29 का मास्टर, जय हिंद सर, पहले जय हिंद करनी पड़ती थी मास्टर को प्राइमरी में। 29 एकम 29, ऐसे 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौका, जैसे ही भूले भाई साहब पीछे से पटा धा ऐसे मास्टर मार देता, सेंटी होती थी ऐसे बरसारा, जैसे ही बोलेंगे नहीं जब तक। अब सोचिए दिमाग भी लगाएं तो याद नहीं रहता कि भाई क्या हुआ क्या होगा। हाँ 116, फिर रुकता था वो 116, 29 पंजे 145, फिर भाई साहब नहीं पड़ा, फिर सेंटी। इतनी सेंटियां हमने 5th क्लास तक खा ली थी। होता ही है गांव में, मतलब ऐसे ही है कई बार। और मास्टर छोड़ दीजिए, बाप, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं कि कई बार जो ये कहते हैं आज भी कि कई बार बाप ऐसी ऐसी जगह भी मार देता है कि आदमी जिंदगी में बाप नहीं बन पाता भाई। ये मजाक बात नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। हमारे गांव में क्या नाम था भाई उसका? नरेंद्र। नरेंद्र की मां ने बचपन में फूकनी मार दी थी कमर पे। अब जब बचपन में बच्चे की रीढ़ की हड्डी बड़ी हो रही है और उस वक्त आपने मार दी, वो मुड़ गई पूरी पूरी जिंदगी वो ऐसे ही बढ़ी। फिर जो उसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ी, जब तो नहीं पता चला, पता ही नहीं चला, जब तो दर्द हुआ होगा भाई, नहीं दिखाया, फिर वो ऐसे करके बढ़ी ऐसे। हमारे पिताजी के साथ पढ़ते थे नरेंद्र जी, मर गए अब हैं जिंदा भी, मर गए बेचारे, ऐसे करके चलते थे ऐसे। अगर यहाँ पे कोई रामपुर का बच्चा वीडियो देख रहा है तो आप उससे पूछ लो नरेंद्र जी के बारे में। भाई आपने मार दी उस वक्त, माँ मार देती है बचपन में। एक्चुअली क्या होता है कि 17-18 साल में माँ की शादी हो गई, बच्चा हो गया, लगता ही नहीं कि अपना है, उसको इतनी समझ नहीं होती, वो उसे मजा आता है मारने में, मजा आता है बच्चे, यार किसको नहीं आता मार, ऐसे मार रहा है ऐसे मारने में मजा आ रहा है। अब उसको कहाँ लग रही है नहीं लग रही है खुद माँ को समझ नहीं है। रोया तो मार दिया, ये नहीं देखा किस बात पे रो रहा है, क्यों रो रहा है। मैंने तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट में रेट दायर की थी कि किसी भी बच्चे को सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे कि अगर किसी बच्चे के साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, तो वो फोन करके बता सके। लेकिन फिर बच्चे भी तो ऐसे हैं, अगर उनको ये हेल्पलाइन दे दी जाए तो भाई साहब फिर तो रोज सुबह शाम फोन करेंगे। आज टाइम पे दूध नहीं मिला था, आज दोनों घूमने निकल गए, हम 4 बच्चे घर में अकेले हैं, देख लो आप। और भाई साहब माँ बाप की ऐसी बार बार पुलिस पकड़ के ला रही है, घूम रहे बच्चे घर में पड़े, चल लेंगे।
तो ऐसा माहौल आ जाएगा, लाना पड़ेगा। चलिए इस सवाल पे आते हैं। 4550 AB, 4550 AB, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार अगर 3 3 का डिफरेंस आप ले रहे हैं, 3 3 का डिफरेंस, तो 0AB अगर हम इसमें से घटाएं तो ये मल्टीपल ऑफ 91 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 91, ठीक है। रिश्तेदार भी उस टाइम पे ऐसे होते थे, मुझे कई मारे तो अपनी इतनी सताती हैं आज भी और याद दिलाती हैं। एक बार हम पे सिर्फ इसी बात पे बेहद मार पड़ी कि हमारा नाना बदतमीज किस्म का आदमी और उसके साथ 2 और पड़ोसी के नाना आए हुए थे, घर पे आए हुए थे। हमने उससे बर्फ के लिए पैसे मांग लिए कि यार बर्फ बिक रही है, 1 रुपया दे दो। तो उस बदतमीज से तीनों से 1 रुपया तो नहीं दिया गया, या तो नहीं दो भाई तो भी ठीक है। शाम को आके हमारे पिताजी से तुम्हारे बच्चे पैसे मांग रहे थे। भाई माँ बाप को बुरा लगता, पैसे मांगे थे, ले भाई दे डंडा। ऐसी सुताई हुई थी, कभी कभी अभी भी अगर पुरवाई हवा चलती है तो कमर में चिर चिर की आवाज आती है। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि अगर आपसे कोई मांग रहा है, मैंने ऐसा बहुत रिश्तेदारों में अपनों में देखा कि हम उनसे कुछ मांगे, मेरे 90% रिश्तेदार ऐसे हैं, अगर आप उनसे मांगे चलेगा, वो देंगे नहीं, बट वो 15 रिश्तेदारों को आपका वो मैसेज जरूर फॉरवर्ड करेंगे कि देखिए जी आप ये 15 लाख रुपए मांग रहा था या 15 रुपए मांग रहा था, मैंने तो 1 ही रुपया मांगा था, सोचिए क्या जरूरत है बताने की? क्या पेट के अंदर नहीं पचा सकता था इस बात को? बताओ। बट लोग होते हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं। नाना से कुछ मत कहना, मां हमारी बहुत डिसेंट फैमिली से थी। नाना वो हमें पता है कितनी डिसेंट फैमिली से थे और कितने से नहीं थे। सबको ऐसे ही लगता है कि माँ हमारी बहुत डिसेंट फैमिली से थी। हमारी माँ दहेज में कंचे लाई थी भाई साहब। नाना से हमारे पढ़ाया नहीं गया, माँ को कंचे खेलना जरूर सिखा दिया था और दहेज में लेके भेजे थे, बेटा खाली टाइम में खेल लियो। 0AB अब 3 7 और 13 से विभाज्य है। खैर मुझे इस बात का बहुत गर्व है और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने अपने माता पिता को बहुत अच्छा जीवन दिया और बहुत सब कुछ जो जीवन में वो सोचते थे, जैसा करना चाहते थे, उससे भी कहीं बहुत ज्यादा ऊपर दिया। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, किसी नाना से कोई शिकायत नहीं है। 0AB अब ये 91 का मल्टीपल होगा। आप मुझे बता सकते हैं 91 का मल्टीपल क्या होगा? भाई 4 से काट लें, 4 एकम 4, 4 नीम 36 हो सकता है, बट संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं, 5 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 नीम 45। भाई हमें तो यही दिख रहा है, या तो 455 लें 5 का मल्टीपल, या 4 एकम 4, 4 नीम 36, 364। बट देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि अगर मैं यहाँ 364 लेता हूँ, 364 में यहाँ बचाता हूँ तो 55 और कितना आ जाएगा? हाँ ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब आप समझो, अब देखिए अगर मैं 455 ले रहा हूं तो AB कितना होगा फिर? 000 होगा या नहीं होगा? बट आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां 00 ले लिया तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। देखो आज फंस गया केस फंस गया कि नहीं, कि अगर यहाँ 000 ले लिया तो संख्या 3 से नहीं कट रही ना। इसका मतलब कि 455 नहीं आएगा। ये बात तय हो गई कि 455 नहीं आएगा। अगर 455 नहीं आएगा तो 364 आएगा। यानी कि 455 में से मैं क्या घटाऊं कि 364 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 364 लाने के लिए 36 इसका, 55 था ना ये, हाँ 36 इसका और 55 उधर का, कितना बच गया? 91 ना। हाँ वो तो 91 ही आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं संख्या होगी 455091। अब आप चेक कर लो, 3 से कट रही है, 5 और 4 9, 5 और 1 6, कट रही है। अगर कट रही है इसका मतलब AB का मान कितना आ गया? A 9 आ गया और B 1 आ गया। अब देखो यहां पे ना बच्चों को पूरी बात क्लियर हो गई, यहां पे इनको पूरी बात क्लियर हो गई कि एक तो 2 मल्टीपल बने और उन 2 में से एक क्यों हट गया? क्योंकि संख्या उस केस में 3 से नहीं कट रही थी। संख्या उस केस में 3 से नहीं कट रही थी, इसीलिए ऐसा हो गया। संख्या उस केस में 3 से नहीं कट रही थी भाई। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आई हो तो फिर हमें 364 लेना पड़ा और 364 के लिए AB को 91 लेना पड़ा। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, इससे ज्यादा प्यार से समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। ये देख लो भैया, ये देख लो गुरु जल्दी से। अब ये सवाल मैंने नहीं बनाया,
ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सवाल बनाया है सीजीएल मेंस वालों ने। सीजीएल मेंस वालों ने ये सवाल बनाया है। जो इसका उत्तर बताएगा मैं समझूंगा उसकी तैयारी में जान है, वो बच्चा मेंस क्या प्री भी निकालेगा। कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है मेंस प्री निकालने के लिए। 5 अंकों वाली संख्या 535AB 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर, यही सवाल आया भाई आपके मेंस में आया। तो इसका मतलब आप देखिए कि पिछले बार सीपीओ में ये सवाल पहले ही आ चुके थे। तो मैं आपको लास्ट ईयर के सारे सीपीओ के जितने भी ऐसे सवाल होंगे जो यूनिक हैं, कठिन है, वो सब इस बैच में करवा दूंगा ताकि आपको अगले मेंस की भी तैयारी अच्छी होती रहे। और इस बार के सीपीओ के भी सारे लपेट लेंगे हम, ठीक है। तो आप अब देखिए ना खुद यहाँ पे कि 535 और ए बी क्या है, 535 और ए बी, ठीक है। 3, 7, 11 से विभाज्य, इसका मतलब 7 और 11 से कट रही है संख्या, यानी कि 3, 3 के पेयर का अंतर का मल्टीपल 77 होना चाहिए। बोलो जी होना चाहिए। जो लोग अभी जुड़े हैं वो पहले की वीडियो देख लेंगे, जो इससे पहले कंसेप्ट बताया है, पूरा बता चुका हूँ अच्छे से। तो मैंने कहा 3, 3 का पेयर निकाल देते हैं। आपने कहा जी निकाल लो। तो 5AB में से 53 घटाना है तो 77 का मल्टीपल आ जाए। तो 77 का मल्टीपल, एक तो मैंने कहा कि भाई 7 गुना वाला होता है, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 और 4 459, यही होता है 539, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे 539 कब आएगा, 77 का मल्टीपल। ये तो 539 तो वहाँ से भी याद है ना, जब वो एरिया निकालते, वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, 77 को 7 से गुणा करते हैं। तो 539 है, यानी कि 9 और 3 5, 9 और 3 12 का 2, जो यहाँ पे संख्या आएगी 2, और 5 और 3 8 और 1 9, 592 ये कह सकते हैं। नहीं, अब मैंने लिखा जैसा आपने बोला कि भाई 92 आ रहा है लास्ट में, तो मैंने चेक किया कि संख्या 3 से कट रही है नहीं, तो 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, 5 और 5 10 और 2 12 कट रहा है, यानी संख्या 3 से कट रही है। तो ए और बी का मान कितना आ गया, 9 और 2, तो 9 नीम 81, 2 दूनी 4 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 4 के 81 कितना होगा, 99, 99 में से 4 गए 95, करेक्ट आंसर आ गया। 95 सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। ऐसा एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो सीजीएल मेंस 2019 में आया है, जो अभी कल परसों हुआ है रिसेंटली, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से और पूरी बात को गहराई में उतार लें, अपने जीवन में उतार लें, मुझे बेहद अच्छा लगेगा। यह सवाल भी आया, सबसे जल्दी कौन बताएगा। अब तो आप इन सवालों के मास्टर बन गए, मुझे ऐसा लगता है। एक बार कमेंट देख लेता हूं आपके दोस्तों। बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे जल्दी कौन बताएगा। हाँ भाई, एक लड़का पूछ रहा है आपके ऑफलाइन बैचेज भी चलते हैं। ऑफलाइन बैचेज चलते हैं मुखर्जी नगर में, बाकी 28 ब्रांचेज हैं, सब जगह चलेंगे तो बता दिया जाएगा। अभी मैं यहाँ के अलावा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस पे फ्री बैच और पेड बैच दोनों चल रहे हैं। फ्री बैच की टाइमिंग शाम को 5 से 7 है, 2 घंटे चलता है। पेड बैच की टाइमिंग 4 घंटे है दिन में, 5 तारीख से सुबह 9 से 11 अर्थमेटिक का बैच आ रहा है, और शाम को 5 से 7 8 से 10 एडवांस मैथ्स का बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है। अभी एक क्लास हुई है अलजेब्रा की, उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप रेफरल कोड अभिनय मैथ्स लगा के एनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो मैं फ्री बैच पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे, शाम को 5 से 7 ज्योमेट्री चल रही है। 5 क्लासेस अभी हुई हैं, आज फिर क्लास है। ऑर्थो सेंटर से भी ज्यादा जरूरी है एक्स सेंटर। जो हमारा दिमाग है वो एक्स पे अटका रहता है, वो हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है एक्स सेंटर। तो आज हम उस एक्स सेंटर के बारे में बात करेंगे। पिंग में जो कमेंट में उसमें पिन किया हुआ है हमने लिंक को, आज की स्पेशल क्लास का 5 बजे आप सब उस पर जाएंगे, एनरोल कर लेंगे। उसमें एक फ्री अनलॉक कोड मांगेगा क्लास को अनलॉक करने के लिए, वो आपको डालना है अभिनय मैथ्स। अभिनय मैथ्स डालेंगे तो क्लास अपने आप अनलॉक हो जाएगी।
5 बजे जरूर आना, भूलना मत किसी भी स्थिति में। अगर आपको ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर और इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड के बेहतरीन सवाल अगर करने हैं तो मेरे साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा, मजा काट देंगे, नहीं आएगा तो ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे होगी, ये भी फ्री क्लासेस हैं सबके लिए। तो ए टू जेड क्वांट बैच 2 जगह चल रहा है अभी, तो मतलब अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पा रहा था, यूट्यूब पे नंबर सिस्टम चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक टॉपिक ले लिया। बाकी लास्ट में यहाँ पर भी पढ़ा दूंगा ज्योमेट्री, बट अभी पता नहीं है कि वो कब होगी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फ़ायदा उठा लो। फ्री क्लासेस के लिए हम आपसे क्या ही कह रहे हैं, क्या सोचो, वो फ्री मतलब फ्री, हमारी साइड से भी आपकी साइड से भी, दोनों साइड से। मैं भी उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा, वॉलंटरीली फ्री पढ़ा रहा हूँ। देखिए भाई इस सवाल को, अब ये 3 7 11 है, तो फिर से मैं वही बात कह सकता हूं कि 2 3 5 XY, 2 3 5 XY, ठीक है। तो आप कहेंगे जी इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो मल्टीपल ऑफ 7 11 यानी 77 होना चाहिए, यानी 77 77 होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये 77 है, समझिएगा बात को, अगर ये 77 है तो मैं ये कह सकता हूं भाई 5XY और 023 का अंतर 77 कब आ सकता है? आपने कहा ये भी 539। सारे सवाल 539 के ही इर्द गिर्द भटक रहे हैं। अब ये 539 कब आएगा? जब ऊपर कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे जी ऊपर होना चाहिए 9 3 12 का 2 हासिल 1, 62 होना चाहिए मुझे लगता है। 562 रहेगा, 23 घटेगा 39 आ जाएगा, यानी XY। अब मैंने कहा पहले 62 अगर यहाँ रख दूं मैं, देखिए रख देते हैं, दिल है कहीं भी रख दो। 62 तो ये 3 से कट रही है, 3 से ये कट रही है, 6 कट रही है, 5 और 4 9 कट रही है, 3 से कट रही है, इसका मतलब X 6 और Y 2। X अगर 6 तो 6 3 18, Y अगर 2 तो 8, कितना आ गया 10। ये वाले सवाल बहुत सारे बच्चों से भी मेंस में नहीं हुए, या वो गलत करके आए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना। इससे ज़्यादा बताने के लिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जितना कुछ सवाल लेके आए सब कुछ करा पाए, वरना हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। और ये जिंदगी में भी है, आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है कि नहीं? आप रीता को पाओ तो माँ बाप छूट जाते हैं, माँ बाप की फिक्र करो तो रीता छूट जाती है, मतलब छूटता रहेगा जिंदगी में। कुछ पाओगे कुछ खोगे, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है सब कुछ मिल जाएगा। भगवान का स्क्रीन प्ले भी बहुत अजीब है, यहां हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, समझ रहे? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। मैंने अपना द बेस्ट दे दिया है, कुछ नहीं करना, इतना व्हाट्सअप फेसबुक यूज करते हैं, बस डाल देनी है बेस्ट वीडियो ऑन कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, खुश रहें। शाम को स्पेशल क्लास में आना ना भूलें, 5 से 7 ज्योमेट्री की अभी एनरोल कर दें, नहीं तो शाम को 5 बजे कर लें, अपना अलार्म लगा दें कि 5 बजे आज मुझे ऑर्थो सेंटर। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेज नहीं देखी हैं उनके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ज्योमेट्री भी बहुत